मर्यादा का। आप अगर क्रोध नहीं करोगे तो कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। क्रोध भी आवश्यक है, तभी पता चलेगा कि लोग आपसे प्रेम करते हैं। आप अधिक सहज हो जाओगे ना, तो बहुत सहज होने वाले को भगवान कहते हैं फिर उसका लोक परलोक बिगड़ जाता है। सहज होना एक गुण है। और एक बात मैं निवेदन करूं, जो वस्तु जिसे सहज मिल जाती है वो उसकी कभी कदर नहीं करता। जिसको जो वस्तु सहज मिली, भगवती सती को शंकर जी सहज मिल गए थे। काग भुसुंडी जी के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गई, मेरे प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। सती से कह रहे, सती प्रणाम करो, ये गुरुदेव हैं। सती अपने पति महादेव से कहती, इनको मैं प्रणाम करूंगी, इस कौए को प्रणाम करूंगी। समझ गए, मैं शंकर जी देव नहीं है, शंकर जी देवादिदेव महादेव हैं। देवों के देव महादेव हैं। उन भगवान महादेव की पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी और कथा सुनकर लौटी। राम जी लीला कर रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर शयनी, रुदन कर रहे थे। जानकी को संदेह हो गया, ये भगवान है? एक नारी के विरह में वन वन मिलाप करते हुए विचरण कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। जैसे ही मन में विचार किया, ये भगवान नहीं हो सकते। परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में जब फेल हो गई, लौट कर आई। भगवान महादेव ने पूछा, बोले ले आई परीक्षा? बोले नहीं नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान मौन हो गए। भगवान से पूछा, आपकी पत्नी आपकी नहीं मानी? तो महादेव ने कहा, इसका दोष नहीं है। तो बोले, इसके लिए मैं सहज मिल गया। जो वस्तु जिसे सहज मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता। उसी सती ने जब अपनी देह को अग्नि कुंड में भस्म कर दिया, तो हिमाचल की पुत्री पार्वती बनकर आई। 3000 वर्ष तक बीलपत्री खाई है। 3000 वर्ष तक बिलपत्र खाकर महादेव की तपस्या करी, सूख गई, पत्तों के जैसी हो गई। नाम पड़ गया अपर्णा। पत्ती के जैसी हो गई, अपर्णा हो गई, सूख गई, हाहाकार हो गई। हे महादेव, अब मुझे स्वीकार करो, आज मुझे आपकी महिमा का पता चल गया। और फिर महादेव ने पार्वती को स्वीकार किया। इसलिए एक बार लक्ष्मी नारायण से रूठ सकती है, एक बार ब्रह्माणी ब्रह्मा से रूठ सकती है, पर पार्वती फिर कभी अपने शंकर से नहीं रूठी, क्योंकि तपस्या से मिली है।